हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट क्या होती है? बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बॉडी को मूव करते हैं, किन किन चीज़ों का सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमें अपने बॉडी को मूव करने के लिए। ठीक है, जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जॉइंट्स क्या होता है। जॉइंट एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जहाँ पे दो बोन्स कनेक्ट करती हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट। A joint is a point where two bones connect for the purpose of moving body part। ठीक है, उसको बोलते हैं हम जॉइंट। यहाँ पे दो बोन कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और वो फ्लूइड उनमें सेपरेट करता है उन्हें। ठीक है, तो उससे क्या होती है, बॉडी की मूवमेंट होती है। अब हमारे बॉडी में होते हैं 206 बोन्स। नॉर्मल ह्यूमन कंटेन्स 206 बोन्स, बट जो बेबीज होते हैं उनकी 360 बोन्स होते हैं, और बेबीज हैव 306 बोन्स। ठीक है, अब बेसिकली जॉइंट्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, कुछ जॉइंट्स होते हैं जो मूव कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ जॉइंट्स होते हैं जो थोड़ा मूव कर सकते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली इजीली मूव कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट, फर्स्ट है इमूवेबल। इनको हम सिनर्थोसिस जॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडवांस क्लासेस में ये आपको काम आएगा। दीज आर फिक्स्ड और फाइबरस जॉइंट्स। फिक्स्ड और फाइबरस जॉइंट्स होते हैं ये। दे आर डिफाइंड एज टू और मोर बोन्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल है बोन्स ऑफ स्कल। स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे मैं तो गर्दन घुमा सकता हूँ, तो स्कल भी घूम रहा होगा। नहीं, वो जो होता है वो सर्वाइकल मूवमेंट होती है आपकी। नेक, स्कल हुआ आपका भीजा, जिसमें भीजा स्टोर हुआ, ब्रेन, ठीक है, वो होता है स्कल। समझ गए? सिर। सेकंड है एम्फियाथ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल एम्फियाथ्रोसिस। इनको हम कार्टिलेजियस जॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट विच हैव स्लाइट मूवमेंट। एग्जाम्पल है वर्टिब्रे, बैक, वर्टिब्रे। जो हमारी स्पाइन होती है ना, वो स्लाइटली, उसके कुछ जॉइंट्स स्लाइटली मूव कर सकते हैं। पूरी स्पाइन नहीं मूव करती है, कुछ पार्ट्स उसके मूव कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? जैसे स्पाइन का सर्वाइकल पॉइंट मूव कर सकता है और लंबर पॉइंट मूव कर सकता है, लेकिन थोरैसिक सेम ही रहता है। समझ गए? तो अब आ जाते हैं थर्ड पे, फ्रीली मूवेबल। इनको बोलते हैं हम डायर्थ्रोसिस। अब ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जॉइंट विच कैन मूव स्मूथली। अब एग्जांपल हो गया नी एंड शोल्डर। नी के जॉइंट बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, आगे पीछे बढ़ सकते हैं, साइडवेज बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, अब हम इसके पार्ट देखेंगे डायथ्रोसिस के। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ये देखो, ये है ह्यूमन स्केलेटन, ये पूरा कंकाल, इसमें अलग अलग जॉइंट्स हैं। हिंज जॉइंट जो नी के ऊपर प्रेजेंट है, ये नी में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, हिप में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेम शोल्डर में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में आपको बताया मैंने, ये इमूवेबल होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? स्कल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला आपका आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? शोल्डर में, प्रेजेंट इन शोल्डर एंड हिप्स। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, बॉल प्रेजेंट होती है, मतलब बेसिकली एक राउंड बोन प्रेजेंट होती है एक कप के ऊपर। बेसिकली ये पार्ट है इसका कप पार्ट। तो जब ये मूव होता है, बॉल मूव होती है, तो कप से के अटैच जो बोन होगी वो भी मूव होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा हैंड मूव करेगा। समझ गए? इसमें क्या होता है, द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन सिट्स विद इन द कप ऑफ अनदर। ये है कप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाउल भी बोलते हैं हम इसे। ये है बॉल, ये मूव करा, बॉल मूव किया, तो इसके मूवमेंट से, बॉल के मूवमेंट से बाउल की मूवमेंट हुई, और फिर क्या होगा, आपका बाकी जो हैंड है वो भी मूव हुआ। समझ गए? कई बार ऐसा होता है ना कि फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, आप अपने शोल्डर के ऊपर बैठे रहो बहुत देर तक, ठीक है, दबा दो शोल्डर को, तो आपका हाथ ही नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि जो कप पार्ट है वो ही नहीं मूव कर पाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, उसके मसल्स इतने टाइट हो जाएंगे कि वो मूव ही नहीं कर पाएगा। तो आपको गर्म सेका लगाना होगा ताकि मसल्स फिर से हीट अप हो, फ्री हो, और फिर से बॉल खुल सके। अब आ जाते हैं सैडल जॉइंट पे। ये क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में मदद करता है। इट हेल्प्स इन बैक
एंड फोर्थ मूवमेंट और एंड साइड टू साइड मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ क्या होता है? आगे पीछे। साइड टू साइड मतलब दाएं बाएं। अब आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज नलका देखा है? नलके की तरह है हिंज। जैसे नलका ऊपर नीचे करें, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मूवमेंट होता है ना, उससे पानी ऊपर आता है, बिल्कुल वैसे हिंज जॉइंट में क्या होता है, दो बोन्स कनेक्टेड होती हैं इस तरीके से। देखो दो बोन, ये पार्ट जो होता है ना, ये हो गया कनेक्टेड पार्ट, समझ गए? इस पार्ट को नीचे करोगे तो ये पार्ट उठ जाएगा, है ना? तो वैसे होता है मूवमेंट हिंज, ठीक है। हिंज है एक तरीके का जॉइंट कनेक्शन है, समझ गए? जब ये पार्ट नीचे करोगे तो ये पार्ट ऊपर हो जाएगा। तो हिंज जॉइंट क्या होता है? आपकी नीज में प्रेजेंट होता है हिंज जॉइंट। टू बोन्स ओपन एंड क्लोज इन वन डायरेक्शन लाइक अ डोर। एग्जांपल नी जॉइंट। ये देखो ऐसा होता है हिंज जॉइंट। ये देख रहे हो? अब आ जाते हैं पिवट जॉइंट्स के ऊपर। इसमें क्या होता है, one bone swivels around the ring formed by another bone. Example neck joint. अब पिवट जॉइंट्स में क्या होता है? पिवट जॉइंट्स में क्या होता है, एक बोन ना दूसरे बोन के अराउंड रिंग्स बना के स्विवल करती है, मतलब ऊपर नीचे का मूवमेंट में मदद कर सकती है, ठीक है। वन बोन स्विवल्स अराउंड द रिंग फाउंड बाय अनदर बोन। ये देख रहे हो सर्वाइकल में जो हमारे C1 और ये C1 C2 दिख रहा है ना आपको, तो क्या करते हैं, ये C1 C2 के इन एंड अराउंड रिंग्स होते हैं। ये रिंग C1 और C2 बेसिकली एक तरीके से ओवरलैप करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम ऊपर नीचे देख सकते हैं, हमारी गर्दन ऊपर नीचे हो सकती है ना, इसी पिवट जॉइंट की वजह से ही हो पाती है। C1 C2 के अराउंड की बोन के अराउंड स्विवल कर जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये C1 है, ठीक है, C1, तो ये क्या करेगी, C2 के आगे ही अपना एक रिंग बना देगी, ओवरलैप एक तरीके से उसको एक दूसरे के साथ जोड़ लेगी। तो क्या होगा, दोनों पिवट जॉइंट बना देंगे, एक तरीके से क्या बना देंगे, पिवट जॉइंट हो जाएगा, पिवट जॉइंट, समझ गए? और इससे क्या होगा, हमारा नेक मूवमेंट जो अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन होता है नेक का, वो पिवट जॉइंट की वजह से होता है इन C1 C2। अब बात कर लेते हैं स्केलेटन सिस्टम की। बेसिकली ये जो है, ये स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम है, ठीक है। इस स्केलेटन सिस्टम के डायग्राम में अलग अलग जॉइंट्स बता रखे हैं, स्विवल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, प्लेन जॉइंट, सैडल जॉइंट, सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में क्या है, स्केलेटन सिस्टम जो है ना, वो सपोर्ट स्ट्रक्चर देता है हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी को शेप देता है और मूवमेंट अलाउ करता है, प्रोटेक्शन करता है ऑर्गन्स की भी, और मिनरल्स भी स्टोर करता है। द स्केलेटल सिस्टम वर्क्स एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू आप थोड़े फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है इसके, ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट इज अलाउज मूवमेंट। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी वेट उठाता है ना, तो उससे हम क्या करते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ठीक है। जॉइंट्स, मसल्स, इस सब का कनेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वही तो हमारी बॉडी को मूव करता है। इट अलाउज फॉर मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम कंटेन्स बोन्स, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच वर्क टुगेदर टू मेक अस मोबाइल। मोबाइल मतलब मूवमेंट में मदद करता है। सेकंड, प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। स्केलेटन सिस्टम में एक चीज होती है बोन मैरो करके, बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का इम्यूनिटी से रिलेशन है, अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। और रेड ब्लड सेल्स खून, ठीक है, ब्लड से उनका संबंध है, ठीक है, रिलेशन है। तो आप सिंपल तरीके से आप इतना समझिए। बाद में आप मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट ये सब पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट क्लासेस के लिए, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि बोन्स कंटेन बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होती है, रिस्ट के आसपास, रिस्ट के पास, ठीक है, वहां बोन मैरो प्रेजेंट होती है। रेड and white blood cells are produced in bone marrow. थर्ड है, it stores minerals. मिनरल्स कैसे स्टोर करता है, हमारे बोन्स, हड्डियां जो होती है, विटामिन डी का ही तो कलेक्शन है बेसिकली, कैल्शियम और विटामिन डी का कलेक्शन समझ लीजिए। जो हमारे बोन्स बनी होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम से बनी होती है ना, इसीलिए बोलते हैं दूध पियो। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि दूध पीना चाहिए ताकि उसमें, क्योंकि कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो बोन स्ट्रांग होती है। स्टोर minerals. Bones hold supply of minerals such as calcium. और fourth और last, protect and support organs. भाई हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है।
स्कल हमारे ब्रेन को शील्ड करता है, ठीक है। रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट और लंग्स को, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्केलेटन सिस्टम ही तो प्रोटेक्ट करता है, और कौन करता है? तो द स्कल शील्ड्स द ब्रेन while rib cage protects heart and lungs। तो ये है पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्केलेटन सिस्टम के, रिब केज, बैकबोन, ठीक है, और शोल्डर में क्या क्या होता है, स्कल, पेल्विस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button